दोस्तों, एएस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पक्षी अभयारण्य के बारे में जानेंगे। जो कौन से पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस एग्जाम में पक्षी अभयारण्य से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए पक्षी अभयारण्य के बारे में जानते हैं, जो कौन से पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ताकि अगर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर सके, क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कोलेरू पक्षी अभयारण्य की बात करें, कोलेरू पक्षी अभयारण्य की, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद मंजीरा पक्षी अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट लोक पक्षी अभयारण्य की बात करें, पुलिकट लोक पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। रोलपाडू ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य, रोलपाडू लोक क्या है, रोलपाडू ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद श्रीलंका मालेश्वर पक्षी अभयारण्य, लंका मालेश्वर पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ पे स्थित है भाई, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कोलेरू पक्षी अभयारण्य, मंजीरा पक्षी अभयारण्य, पुलिकट लोक पक्षी अभयारण्य, रोलपाडू ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य, श्रीलंका मालेश्वर पक्षी अभयारण्य, सबके सब कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगर बिहार की बात करें, बिहार की, तो बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य है, नागी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है भाई, बताइए। नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पक्षी अभयारण्य से आएंगे तो ये पूछने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो अखोला पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो भाई दिल्ली में। अखोला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगर सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात करें, सलीम अली पक्षी अभयारण्य की, तो ये गोवा में स्थित है, गोवा में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर खिजडिया पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, खिजडिया पक्षी अभयारण्य की, तो ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद कच्छ बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य, ये भी गुजरात में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है भाई, बताइए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये भी गुजरात में ही स्थित है। देखिए गुजरात में कितना पक्षी अभयारण्य स्थित है, एक तो खजडिया पक्षी अभयारण्य स्थित है गुजरात में, कच्छ बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ पे गुजरात में स्थित है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये भी गुजरात में स्थित है, ठीक है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की, तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की अगर बात आए तो कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा में। नाच फगड़ झील पक्षी अभयारण्य, ये भी हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भाई सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद नाच फगड़ झील पक्षी अभयारण्य है। ये सब हिट पॉइंट है, ठीक है। तो इन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अगर आप लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम झारखंड की बात करें, इसको भूलिएगा नहीं, झारखंड उधवा पक्षी अभयारण्य है। झारखंड में कौन सा पक्षी अभयारण्य है भाई, उधवा। उधवा पक्षी अभयारण्य, अगर उधवा पक्षी अभयारण्य की बात आए तो कहाँ पे स्थित है, झारखंड में, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हम घट प्रभा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद गुडवी पक्षी अभयारण्य भी कर्नाटक में स्थित है। बोनल पक्षी अभयारण्य की बात करें, बोनल पक्षी अभयारण्य की, बोनल पक्षी अभयारण्य, तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद कोकरे बेलूरू पक्षी अभयारण्य, बताइए कैसा नाम है, कोकरे बेलूरू पक्षी अभयारण्य, ये भी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। रंगभीट पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, रंगभीट पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखिए, घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। गुडवी पक्षी अभयारण्य, ये भी कर्नाटक में स्थित है। बोनोल पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। कोकरे बेलूरू पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। रंगभिट्टी पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगर कडलुंडी पक्षी अभयारण्य की बात करें, कडलुंडी पक्षी अभयारण्य की, तो ये केरल में स्थित है, केरल में। उसके बाद कुमारकोम पक्षी अभयारण्य की बात करें, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी केरल में स्थित है। उसके बाद मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की बात करें, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी केरल में स्थित है, ठीक है। थत्तेकट पक्षी अभयारण्य की बात करें, थत्तेकट पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगर हम केरल की बात करें, केरल की, तो केरल में भाई कुंडलुडी पक्षी अभयारण्य स्थित है। कुंडलुंडी, कडलुंडी है, कुंडलुंडी नहीं, कडलुंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो केरल में। उसके बाद कुमारकोरम पक्षी अभयारण्य भी केरल में है। मंगलवनम पक्षी अभयारण्य भी केरल में है। थत्तेकट पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी केरल में है, केरल में, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो सोन चिरैया पक्षी अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। सोन चिरैया पक्षी अभयारण्य की अगर बात आए, सोन चिरैया पक्षी अभयारण्य की, तो ये कहाँ पे स्थित है भाई, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन पक्षी अभयारण्य स्थित है, ठीक है। तो अगर मायायनी पक्षी अभयारण्य की बात करें, मायायनी
मायानी मायानी पक्षी अभयारण्य, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य की बात करें, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य की बात करें, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य की, ये भी महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। करनाला पक्षी अभयारण्य की बात करें, करनाला पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य की बात करें, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में देखिए मायानी पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य, ये भी महाराष्ट्र में। अगर जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य की बात करें, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। करनाला पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नुदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये सब भी कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगर ओडिशा राज्य की बात करें, ओडिशा राज्य की, तो भाई ओडिशा राज्य में नलबाना पक्षी अभयारण्य है, नलबाना पक्षी अभयारण्य। चिल्का लोक पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी ओडिशा में ही है। चिल्का लोक लेक पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में, ओडिशा में, ठीक है। नलबाना पक्षी अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी ओडिशा में स्थित है। चलिए, अगर हम हरिके झील पक्षी अभयारण्य की बात करें, हरिके झील पक्षी अभयारण्य की, तो ये पंजाब में स्थित है, पंजाब में, पंजाब राज्य में हरिके झील पक्षी अभयारण्य स्थित है, ठीक है। अगर भरतपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें, भरतपुर पक्षी अभयारण्य की, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कौन से पक्षी अभयारण्य स्थित है भाई, तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चलिए, अगर चित्रकुंडी पक्षी अभयारण्य की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। कांचीरकुलम पक्षी अभयारण्य की बात करें, कांचीरकुलम पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। कुनतकुलम पक्षी अभयारण्य की बात करें, कुनतकुलम पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट कायली मेरे पक्षी अभयारण्य की बात करें, कायली मेरे पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। वेटगुंडी पक्षी अभयारण्य की बात करें, वेटगुंडी पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भाई चित्रकुंडी पक्षी अभयारण्य है। कांजीकुरम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। कुनुतकुलम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद पॉइंट कैली मेरे पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। वेटकुंडी पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। अगर कितम पक्षी अभयारण्य की बात करें, कितम पक्षी अभयारण्य की, तो ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। भाई कितम सिक्किम में कौन से पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो कितम पक्षी अभयारण्य, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो भाई बखीरा पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में, बखीरा पक्षी अभयारण्य स्थित है। उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य की बात करें, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुमन पक्षी अभयारण्य की बात करें, सुमन पक्षी अभयारण्य की, सुमन पक्षी अभयारण्य की, तो भाई सुमन पक्षी अभयारण्य भी कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें, समसपुर पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य की बात करें, सांडी पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात, तो बखीरा पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभयारण्य की बात, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुमन पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारी पक्षी अभयारण्य की बात करें, साडी पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभयारण्य स्थित है। उत्तराखंड में कौन से पक्षी अभयारण्य स्थित है भाई, तो आसन बैराज पक्षी अभयारण्य स्थित है, ठीक है। अगर आसन बैराज पक्षी अभयारण्य की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चिंतामोनी कर पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, चिंतामोनी कर पक्षी अभयारण्य की, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कुलिक पक्षी अभयारण्य की बात करें, कुलिक पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो भाई यहाँ पर चिंतामोनी कर पक्षी अभयारण्य है, चिंतामोनी कर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कुलिक पक्षी अभयारण्य भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, कुलिक पक्षी अभयारण्य, कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अगर पक्षी अभयारण्य से आप लोग को कहीं से अगर क्वेश्चन पूछ दें जो कौन से पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। अभी तक आप अपना यूट्यूब चैनल एएस स्टडी गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।